अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी गाजा में सीज फायर का विरोध किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अमेरिका की तरह यह दलील दी कि इससे हमास के लड़ाकों को फायदा पहुंच सकता है और इसीलिए ऋषि सुनक ने इजरायल को गाजा में हमले जारी रखने की सलाह दी। हालांकि इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने गाजा में आम नागरिकों तक मदद पहुंचाने के लिए रास्ता तलाशने की भी मांग की। बड़ी खबर आई इजरायल हमास जंग से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमले की तुलना 2008 में मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले से कर दी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दो टूक कह दिया कि जिस तरह पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में घुसकर वहां तबाही मचा दी थी, ठीक उसी तरह 7 अक्टूबर को भी इजरायल में घुसकर हमास के लड़ाकों ने वहां कत्लेआम मचा दिया था, जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। इसीलिए अमेरिका ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले की तुलना 2008 में हुए मुंबई हमले से कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजरायल पर हमास के हमले को मुंबई पर हुए आतंकी हमले जैसा बताया और दो टूक बोल दिया कि इजरायल पर हमास के हमले को किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचाया था। इजरायल का आरोप है कि हमास ने महिलाओं और बच्चों तक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हमास के इस हमले से न सिर्फ इजरायल बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। इसी हमले का जिक्र अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में किया। अपने संबोधन में उन्होंने हमास के हमले की तुलना 2008 में मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले से कर दी। They're unlawful and unjustifiable whether they target people in Istanbul or Mumbai, in New York or Kibbutz Berry। इसके साथ ही एंटनी ब्लिंकन ने हमास के हमले को एक आतंकी हमला करार दिया। उन्होंने बेगुनाह लोगों की हत्या को जघन्य अपराध बताया और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इजरायल का हमास के ठिकानों पर हमला करना गलत नहीं है। इसके पीछे अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह दलील दी कि किसी भी देश को आतंकवाद के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और इजरायल उसी अधिकार के तहत अपनी सुरक्षा के लिए हमास को मिटाने में जुटा है, क्योंकि कोई भी देश अपने लोगों की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने दूसरे देशों से भी आतंकवाद को रोकने और इजरायल का समर्थन करने की अपील की। अपने संबोधन में एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का जिक्र किया। उन्होंने हमास के हमले और मुंबई के 26/11 हमले के बीच समानता भी बताई। They're unlawful and unjustifiable whether they're carried out by ISIS, by Boko Haram, by Al-Shabaab, by Lashkar-e-Taiba or by Hamas। मतलब अमेरिका ने साफ कर दिया कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि करीब 3 हफ्तों से जारी इस जंग में अमेरिका इजरायल का साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अमेरिका भी इजरायल की तरह ही हमास का खात्मा चाहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमास के लड़ाकों ने मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले की तरह ही इजरायल में घुसकर हमले को अंजाम दिया था और उसी हमले की वजह से इजरायल हमास को मिटाने की कसम खा चुका है। हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायल हवाई हमले कर गाजा पट्टी को मलबे के ढेर में तब्दील करने पर तुला है। एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले और 7 अक्टूबर को इजरायल पर किया गया हमला एक ही जैसे थे, क्योंकि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समंदर के रास्ते लश्कर तैयबा के 10 आतंकी मुंबई में घुसे थे। मुंबई में दाखिल होने के बाद आतंकियों ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गोलियां चलाकर कई लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद वो मुंबई के ताज होटल में घुस गए थे। हालांकि करीब 60 घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद लश्कर के आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, जबकि कसाब नाम के आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के उन आतंकियों ने मुंबई में कोहराम मचा दिया था। उन्होंने न सिर्फ ताज होटल में तांडव किया था, बल्कि शहर की कई दूसरी जगहों को भी निशाना बनाया था, जिससे पूरा देश हिल गया था। लश्कर के इस हमले से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। उस आतंकी हमले में 166 लोगों की जान गई थी, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक ठीक मुंबई हमले की तरह ही हमास के लड़ाकों ने भी 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर हमले को अंजाम दिया। गाजा पट्टी से घुसे हमास के लड़ाकों ने इजरायल के कई इलाकों पर एक साथ धावा बोला था और उन लोगों ने भी लश्कर के आतंकियों की तरह बेगुनाह लोगों को छलनी कर दिया, जिससे वहां तबाही मच गई थी। उसी दिन हमास के लड़ाकों ने किबुत्ज रईम इलाके में चल रहे एक म्यूजिक फेस्टिवल पर भी हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए अमेरिका का दावा है कि मुंबई पर लश्कर के हमले की तरह ही हमास के लड़ाकों ने भी इजरायल में अटैक किया था। और इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अपने संबोधन में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का जिक्र किया।
क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद ये आतंकी संगठन कश्मीर के नाम पर युवाओं को बरगलाकर आतंक की फैक्ट्री चलाता है और कश्मीर के नाम पर कई साल से झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा है। ठीक इसी तरह फिलिस्तीन के हक की लड़ाई के नाम पर हमास भी आतंक का कारखाना चला रहा है। जिस तरह कश्मीर के नाम पर लश्कर युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग देता है, उसी तरह इजराइल से जंग के लिए हमास भी गाजा में आतंकी कैंप चलाता है। जिस तरह बेगुनाहों का खून बहाने को लश्कर जिहाद का नाम देता है, उसी तरह इजराइल में कत्लेआम को हमास जंग आजादी का नाम दे रहा है। अमेरिका का आरोप है जिस तरह पाकिस्तान लश्कर जैसे आतंकी संगठनों की मदद करता है, ठीक उसी तरह ईरान समेत कुछ देश हमास जैसे संगठनों को फंड देते हैं। हमास का आरोप है कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है और उसी कब्जे को हटाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि लड़ाई लड़ने का उसका तरीका बिल्कुल आतंकियों जैसा है। इसीलिए वो हमास के हमले की तुलना आतंकी संगठन लश्कर के मुंबई हमले से कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में इजराइल में रहने वाले सैकड़ों यहूदियों की जान चली गई। आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने महिलाओं और बच्चों की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसी वजह से इजराइल ने हमास को आतंकी संगठन आईएस से भी ज्यादा खतरनाक और बेरहम बताया, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने यहूदियों से दुश्मनी निकालने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल बुरी तरह भड़का हुआ और वो हर कीमत पर हमास को गाजा पट्टी से मिटा देने पर तुला है। हालांकि इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमीनी हमला शुरू नहीं किया, लेकिन आसमान से किए जा रहे हवाई हमलों ने वहां तबाही मचाई हुई। पूरी गाजा पट्टी मलबे के ढेर में बदल चुकी है और वहां हर तरफ चीख पुकार मची है। लेकिन इसके बाद भी हमास जंग के मैदान में इजराइल के सामने डटकर खड़ा है और इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके आतंकी संगठन आईएस से भी ज्यादा बर्बर और खतरनाक है, जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी वजह से वो हमास का नामो निशान मिटाने के लिए सैन्य अभियान चला रहा है, जो इस चरमपंथी संगठन के आखिरी कमांडर के मारे जाने के बाद ही रुकेगा। और जंग में इजराइल के साथ खड़े फ्रांस ने भी फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को मिटाने की हुंकार भर दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो हमास को खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाने का सुझाव दे दिया और दुनिया के तमाम देशों से इस चरमपंथी संगठन के खिलाफ साथ आने की अपील की, ताकि इजराइल में मौत का तांडव करने वाले हमास के लड़ाकों का नामो निशान मिटाया जा सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हमास के खात्मे का मेगा प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने हमास जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया है और उनका मानना है कि इराक और सीरिया में मौजूद आतंकी संगठन आईएस से लड़ने वाले सैन्य गठबंधन को अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, ताकि वो गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ भी जंग में उतर सके। अमेरिका की अगुवाई में आईएस से लड़ने वाले सैन्य गठबंधन को सितंबर 2014 में बनाया गया था, जो सीरिया और इराक में आईएस के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटा है। मतलब इजराइल के साथ खड़े फ्रांस ने हमास का विनाश करने के लिए पश्चिमी देशों के सामने एक फुल प्रूफ प्लान पेश कर दिया और माना जा रहा है कि फ्रांस के इस प्लान के बाद हमास की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि इस जंग में अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत तमाम पश्चिमी और यूरोपीय देश इजराइल के साथ खड़े हैं, जो खुलकर उसका समर्थन करने के साथ लगातार अपने घातक हथियारों की खेप भी इजराइल पहुंचा रहे हैं। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि हमास के साथ खड़े अरब देश और मुस्लिम देश खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने से हिचक रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से इस जंग में हमास पिछड़ता जा रहा है। वैसे भी इजराइल एक ताकतवर मुल्क है और ऊपर से सुपर पावर अमेरिका उसके साथ खड़ा है, जो उसे जमीनी हमले की रणनीति बनाने के साथ साथ अपने घातक हथियारों से भी उसकी मदद कर रहा है। हालांकि करीब 3 हफ्तों से जारी इस जंग में हमास के साथ ईरान खड़ा है। लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी जंग में उतरने की धमकी दे रहा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इजराइल की ताकत देखकर ईरान और हिजबुल्लाह भी जंग में उतरने से परहेज कर रहे हैं।